ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है एक नायाब टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। ब्रेक पर जाने से पहले हम दिखा रहे थे पीर ख्वाजा अफजल निजामी सज्जादा नशीन की जिंदगी की दिलचस्प दास्तां को और रूबरू हो रहे थे उनकी कुछ सुनहरी यादों से। आइए यादों के उसी कारवां को आगे बढ़ाते हैं मकाम में। वो भले ही ऊंची तालीम ना हासिल कर पाए हों, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को ऊंची तालीम दी है। मेरे 5 बच्चे हैं, मैं सबको तालीम दी और तालीम से कहा कि तालीम हासिल करो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। मुस्लिम कौम के हालात देखकर वो काफी गमज़दा है। उनका मानना है कि मौलवियों और दहशतगर्दों ने मुसलमानों का सबसे बड़ा नुकसान किया है। और जो मुसलमान हैं, इन लोगों ने, जो इन आतंकवादियों ने, इन मौलवियों ने मुसलमानों का लोगों से भरोसा उठा दिया। खुद तो बर्बाद हैं और पूरी कौम को बर्बाद कर रहे हैं। दिन ब दिन सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की घटती तादाद को देखकर उन्हें अफसोस होता है। हमारे लोगों का आर्मी में नहीं होता एडमिशन, पुलिस में, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं है। मुझसे लोग कहते हैं, मेरे पास लोग कहते हैं कि पीर साहब 150 लोग बैठे हैं जज बनने के लिए, उसमें मुसलमान एक भी नहीं है। मुसलमान कभी गद्दार नहीं हो सकता, ऐसा मानने वाले अफजल साहब कहते हैं कि जो दहशतगर्दी में शामिल लोग हैं, उनका हुलिया भले ही मुसलमानों की तरह हो सकता है, लेकिन दिल नहीं। देखिए, मुसलमान जो है वो देश का कभी भी गद्दार नहीं हो सकता। कुछ लोग हैं जो मुसलमानों का लिबास पहनते हैं, मुसलमानों के तालीम लेते हैं, वो मुसलमानों को रुस्वा, बर्बाद, गंदा कर रहे हैं। मुसलमान सच्चा है, ईमान वाला है, वो बहक नहीं सकता। हमें हुक्म है कि अपने वतन पे जान दे दो, लेकिन वतन पे आंच मत आने दो। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? यहाँ तो हम आजादी से नमाज पढ़ते हैं, आजादी से रोजा रखते हैं। इस मुल्क में, पाकिस्तान में तो मस्जिदों में बम फूटते हैं, मस्जिदों में असला रखते हैं। यहाँ तो कोई ऐसा नहीं करता। कई बड़े सियासतदानों ने उनसे मुलाकात की है, दुआएं ली हैं। उनका कहना है कि सुबोधकांत सहाय को नरसिम्हा राव से उन्होंने ही मिलवाया था। नरसिम्हा राव ने मुझे भेजा तमाम हिंदुस्तान में कन्वेंसिंग करने के लिए। आप जाइए, हमने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया। उस जमाने में, जिस जमाने में बाबरी मस्जिद शहीद हो गई थी, जब हम बम्बई में पहुंचे, बांद्रा में, तो वहां लोगों ने हम पे पथराव किया, तलवारें निकाल ली। भाई क्यों? किस लिए? कि आप गवर्नमेंट का सियासी काम कर रहे हो। मैंने सियासी काम नहीं कर रहे, हम तो अमन और शांति काम कर रहे हैं। हम तुम्हारे भाई, तुम हमारे भाई। मस्जिद में लोग ले गए, हम तो तुम्हारी बातों को सुनने आए हैं ताकि हम बता सके लोगों को। उसी जमाने में मैंने सुबोधकांत साहब को और नरसिम्हा राव का मिलाप कराया। अफजल साहब ने वैसे तो कई मुल्कों का दौरा किया है, लेकिन उनका पसंदीदा मुल्क हिंदुस्तान ही है। मुझे सबसे पसंदीदा मुल्क हिंदुस्तान है। यहाँ पर आदमी 10 रुपए में पेट भर लेता है। इन्हें खाने में खिचड़ी, रोटी, चटनी और दाल बेहद पसंद है। सबसे पसंदीदा जो मेरा खाना है, चटनी, रोटी, खिचड़ी, दाल। इनका मानना है कि खुदा से मोहब्बत करने वाला इंसान कभी परेशान नहीं हो सकता। कि अल्लाह कहता है कि तू मोहम्मद से वफा करेगा, लौह कलम तेरे हैं। जो पंजन पाक से, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बीबी फातिमा से, हजरत अली से, इमाम हसन, इमाम हुसैन से मोहब्बत करेगा, उसको शांति, पीस, सुकून मिलेगा। कहते हैं अफजल साहब की दुआ का असर होता है, इसीलिए वो मुल्क और मुल्क में रह रहे तमाम लोगों के लिए भी दुआ मांगते हैं। दुनिया भर में अमन चैन कायम रखने और मुल्क की तरक्की के लिए खुदा से दिन रात दुआ मांगने वाले सज्जादा नशी की जिंदगी की दिलचस्प पहलुओं से रूबरू होने के बाद अब वक्त है आज का अवाम पेश करने का। अवाम यानी आम फहम की जिंदगी की दास्ता, मुश्किल हालात से लड़ने भिड़ने के उनके हौसलों की कहानी। सारा नकवी अपने इन्हीं हौसलों की बदौलत आज मीडिया की फील्ड में एक नया मकाम पाने में जुटी हैं। मीडिया की फील्ड में एक ऊंचा मकाम हासिल करने की चाहत रखने वाली सारा नकवी वाकई एक मिसाल है मुल्क की करोड़ों ख्वातीन के लिए कि अगर सिर्फ लड़कियों को उनके वालिदैन का साथ मिले
तो वो जिंदगी में क्या नहीं कर सकती। सारा की पैदाइश दिल वालों की नगरी दिल्ली में हुई। यहीं रहकर उन्होंने अपनी तालीम हासिल की और यहीं रहते हुए उन्होंने अपने ख्वाबों को नए परवाज दिए। मेरी पैदाइश दिल्ली में ही हुई, पूरी पढ़ाई दिल्ली में हुई, सब कुछ आज तक की लाइफ दिल्ली की ही रही। सारा की दिलचस्पी शुरू से ही मीडिया के फील्ड में जाने की थी। उनके वालिद एक राइटर हैं, शायर हैं, टीचर हैं। चुनांचे सारा को तालीम और तरबियत विरासत में मिली है। 12th के बाद आई डिसाइडेड कि मास कॉम करना है, उसका एंट्रेंस दिया। पहले एंट्रेंस सिलेक्ट हो गई तो फिर ज्वाइन कर लिया कॉलेज के काउंसलिंग्स में। तो फिर आईपी यूनिवर्सिटी से मैंने बीजेएमसी किया। अपनी खुशमिजाजी की वजह से सारा सबकी चहेती हैं। स्कूल हो या कॉलेज, हर जगह उनके टीचर्स का उन्हें बेहद प्यार मिला है। स्कूल और कॉलेज के हर फंक्शन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। स्कूल में प्रीफेक्ट बन गई थी 9 से 12 तक, कोइंसिडेंटली 4 साल प्रीफेक्ट रही, तो स्कूल में काफी होल्ड हो गया था। सारा को नॉवेल पढ़ने का बेहद शौक है। उन्हें लगता है ये कहानियां उन्हें किसी और दुनिया में ले जाती हैं। पढ़ने में मुझे नॉवेल्स बहुत पसंद है, मुझे फिक्शन नॉवेल्स बहुत पसंद है। मैं रियलिटी का इतना नहीं पढ़ पाती, रियलिटी से बहुत दूर है, वो सब एक ख्याली दुनिया है और उसी को पढ़ने में मजा आता है। सारा के वालिदैन उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। यही वजह है कि सारा अपनी सारी फरमाइशें अपने अब्बू से करती हैं और उनके वालिद भी अपनी लाडली बेटी की हर फरमाइश पूरी करते हैं। इनकी वालिदा सारा को बेहद नरम दिल इंसान मानती हैं। इनकी वालिदा की खुदा से बस इतनी सी इल्तजा है कि इनकी बेटी जल्दी ही अपनी जिंदगी में मनचाहा मकाम हासिल कर सके। सॉफ्ट नेचर, किसी में भी इंटरफेयर नहीं करना, बस हम लोग की दुआएं भी हैं और वो पूरी मेहनत भी उस पे कर रही है, इंशाल्लाह जरूर पहुंचेगी। सारा को फिल्मों का बेहद शौक है, दिल चाहता है और तारे ज़मीं पर इनकी पसंदीदा फिल्मों में शुमार होती है। इनके पसंदीदा अदाकार आमिर खान और शाहरुख खान हैं। वहीं अदाकारा प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर हैं। सारा को स्केच बनाने का बेहद शौक है। जब भी टाइम मिलता है वो स्केच बनाती हैं। घूमना फिरना इनकी आदत में शुमार है। मुझे घूमना बहुत पसंद है। घूमना मतलब नॉट जैसे कि कोई गाइड है और गाइड बता रहे ये फेमस जगह है। घूमना जो जगहें किसी और ने नहीं देखी हो, अनएक्सप्लोर्ड वर्ल्ड। सारा को गोवा की खूबसूरती सबसे ज्यादा मुतासिर करती है। अगर अब कहीं घूमने का मौका मिला तो उनकी दिली ख्वाहिश न्यूजीलैंड जाने की है। न्यूजीलैंड, जितना मैंने पढ़ा है उसके बारे में, जितना देखा है उस जगह से, वहाँ के लिए बहुत दिल चाहता है। वैसे तो इन्हें बढ़िया खाने का बेहद शौक है। वालिदा के हाथों बने राजमा चावल की हो तो उसके आगे पूरी दुनिया के पकवान फीके पड़ जाते हैं। मम्मा राजमा चावल दुनिया के बेस्ट बनाती हैं, उनके जैसा कोई बना ही नहीं सकता। सारा के लिए उनका करियर जितना अहम है उतनी ही उनके घर वालों की खुशी भी। अवाम की पेशकश के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करेंगे किरदार और आपको रूबरू कराएंगे फिल्म आ अब लौट चले से। आप वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। ये फिल्म पहली नजर में उन पंजाबी बेरोजगार नौजवानों की कहानी को कहती है जिनके लिए अमेरिका जाना एक सपना है।